सत्संग में समुपस्थित पूज्य गुरुजन, विद्वजन, सत्संग प्रेमियों, सुधात्माओं, भक्तिवती माताओं एवं करवाने वालों, सर्वप्रथम आयोजक मंडल, जो आयोजक समिति है, और आप तमाम आए हुए भक्तों के लिए 2021 जो नववर्ष है, उसके लिए हम आप तमाम भक्तों के, तमाम माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं और परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप पर सद्गुरु महाराज की महती कृपा बरसती रहे और उनकी कृपा से आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। सर्वप्रथम यही शुभकामना आप तमाम भक्तों के लिए मेरे ओर से। यह जो कार्यक्रम है, हमारे परम श्रद्धेय श्री विंदेश्वरी बाबा, जो इस आश्रम की देख रेख करते हैं, उनका आग्रह था कि वर्ष के पहले तारीख में आप सत्संग कर देंगे और श्रद्धेय विंदेश्वरी
बाबा को यह समय दे दिया गया था। हालांकि थोड़ा सा हेर फेर भी हुआ, लेकिन मैं यह निवेदन करता हूँ कि अमृत के 10 बूंद पी लें या पूरा बोतल पी लें, अमृत का 100 बूंद पी लें, वह अमर ही करता है। यह सत्संग जो नववर्ष के उपलक्ष्य में और इस आश्रम के नवनिर्मित छत डालने के उपलक्ष्य में, या यूं कहिए कि आश्रम तो बहुत दिनों से लोकार्पण है ही, फिर भी कुछ नई चीज होती है तो कुछ शुभ करने की इच्छा होती है लोगों। यहाँ यह जो सत्संग आश्रम का छत निर्माण हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इस निर्माण में सबसे बहुमूल्य सहयोग इस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक श्रद्धेय श्री अनिल बाबू का भरपूर सहयोग रहा है। तो नववर्ष के उपलक्ष्य में शुभ जो कर लेते, शुभ कर्म जो कर लेते हैं, उससे बड़ा ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति संसार में नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों से ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य दुनिया में नहीं होगा। दुनिया में जो लोग आज शुभ कर्म किए, बहुत लोग दुनिया में आज बड़े शराब की बोतलें तोड़ तोड़ करके पिएगा, बकरे को झटकेगा, मुर्गा को पटकेगा, और शाम में आएगा बदहोश हालत में, और परिवार के सब लोग परेशान होंगे। लेकिन आप लोगों की भी खुमारी बहुत सराहनीय है। किसी को शराब की खुमारी लगती है, शराब का नशा लगता है, किसी को मांस का नशा लगा हुआ है, मांस खाएंगे, आज पहला दिन है मांस खा लेते हैं, पहला दिन है शराब पी लेंगे, वर्ष भर शराब मिलती रहेगी। सोच देखिए, लेकिन आप लोगों की सोच कितनी पवित्र है, आप लोगों की सोच कितनी उन्नत है, आप लोगों की सोच कितना पावन है कि आप लोगों ने सोचा कि नहीं, वर्ष के शुरुआत में शुभ कर्म करेंगे, और निश्चय ही आयोजक समिति बहुत बहुत प्रशंसनीय काम किया है कि सत्संग का आयोजन किया है। जीवन में जब शुभ होने लगता है तो मनुष्य उसका स्वयं साक्षी है, स्वयं विटनेस है, वही गवाह है अपने आप के लिए। तो यहाँ सत्संग आज रखा गया है, और एक पाली का सत्संग, एक समय का सत्संग, और सत्संग में हम आप पाठ सुन रहे थे, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। धन्य है आप लोग। तो यह ऐसा धन्य दिन है, दिवस है कि गुरु महाराज की महती कृपा से वर्ष के प्रथम दिन में
आपने तीर्थ कर लिया, हम भाग्य, हम सब। आप वाणी पर जरा ध्यान देंगे। मानस की पंक्ति गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाजो। संत का समाज, संत महापुरुषों का जो संग है, संत महापुरुषों की जो संगति है, मुद, मुद का मतलब होता है प्रसन्नता, और मुद का अर्थ आनंद भी होता है। मंगलमय, मुद यानी प्रसन्नता, मुद मंगलमय संत समाजु। आनंद और प्रसन्नता को देने वाले संत समाज हैं, और आप उसी संत समाज में बैठकर और सत्संग आश्रम में बैठकर, ध्यान दीजिएगा, एक बात बीच में मैं कहना चाहता हूं। घर में बैठकर 1 घंटा आप ध्यान करेंगे, घर में बैठकर 1 घंटा जप करेंगे तो आपको 1 ही घंटा का फल मिलेगा। अगर मंदिर में बैठकर आप 1 घंटा जप करेंगे तो आपको 10 घंटे का फल मिलेगा। मैं अपनी ओर से यह बात नहीं कह रहा हूं। अगर पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं, दुकानदार कहाँ दुकान करना चाहता है? एकांत जगह में नहीं, बोले जहां खूब भीड़ हो वहां दुकान लगाएंगे। अभी भी मैं देखा कुछ दुकानें लग गई है बाहर। सुबह में भीड़ नहीं थी, दुकानें नहीं थी, तो दुकानदार क्या करता है? जहां नफा हो, जहां ज्यादा बिक्री हो, जहां ज्यादा लाभ हो, वहां दुकान लगा देता है। इसी तरह से जगह जगह का महत्व है। कोई व्यक्ति बिल्व पेड़ के नीचे ध्यान करता है तो उसे 1 घंटा ध्यान करेगा, 10 घंटे का फल मिलेगा। कोई नदी के तट पर स्नान, नदी के तट पर ध्यान करता है तो उनको से 100 घंटे का फल मिलता है। और कोई तीर्थ में बैठकर 1 घंटा ध्यान करता है, उसको 1000 घंटे का फल मिलता है। तो आप लोग तो बहुत चतुर हैं, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं। आप लोगों ने सत्संग किया तो सत्संग मंदिर में बैठकर आप यहाँ 1 घंटा से कर रहे हैं कि 2 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन ये सीधा मल्टीपल होने वाला है, ये बढ़ जाएगा। तो काम तो हम ऐसा ही करें। तो यह तीर्थ हो गया है थोड़ी देर के लिए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो जग जंगम तीर्थ राजगे, तीर्थ नहीं है सज्जनों। ये थोड़ी देर के लिए तीर्थ नहीं बना है, तब गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थ राज बना है, सभी तीर्थों का राजा। सत्संग क्या है? आप लोग सत्संग सुनते हैं, आप लोगों को कभी कभी लोग दोस्ते भी होंगे, बड़े सत्संगी आए, अरे सत्संग के लिए बिहार हो जा रहे हैं, क्या मिलता है? उनको सीधे जवाब दीजिए कि सत्संग तीर्थ नहीं है, सत्संग तीर्थ राज है। जैसे प्रजाओं के बीच में एक राजा होता है, जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से सभी तीर्थों का राजा सत्संग है। गोस्वामी जी झूठ बोलते हैं क्या? गोस्वामी जी झूठ नहीं बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते। गोस्वामी जी कहते हैं जो जगत जंगम
तीर्थ राजू। ये तीर्थों का भी तीर्थ है। आप तीर्थ करने जाते हरिद्वार, आप तीर्थ करने जाएंगे ऋषिकेश, तीर्थ करने जाएंगे बद्रीधाम और केदार धाम, तीर्थ करने जाएंगे रामेश्वर धाम, तीर्थ करने जाएंगे जगन्नाथपुरी, तीर्थ करने जाएंगे द्वारकापुरी। लेकिन पता नहीं है कि तीर्थ करने वाला सही सलामत लौट के भी आ जाए। लेकिन वहां बाहर में तीर्थ करने जाएंगे, पता लगा कि पॉकेट कट गया। अगर एटीएम नहीं, अब तो एटीएम में लोगों को भरोसा रहता है कि कोई बात नहीं, पॉकेट कटेगा तो एटीएम से निकाल लेंगे पैसे। और कहीं एटीएम कार्ड नहीं है तब क्या करेंगे। हरिद्वार में जम्मू कश्मीर से लोग आए भंडारा देने के लिए। तो जब भंडारा जिस दिन होना था उस दिन भक्त लोगों ने कहा कि महाराज जी हम लोग स्नान करने जाएंगे हर की पौड़ी। हरिद्वार में हर की पौड़ी है, बहुत लोग जानते होंगे। तो करतार चंद शर्मा जी हैं, वो चले गए अपने सौ परिवार के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर। और भंडारा में जो नोट बांटने लाए थे ना, नोट की गड्डी, वो अपने कमर में लेकर चले गए। स्नान करके आए और जब स्नान करके आए तो खुले पैसे अलग रखे थे, नोटों की गड्डी अलग रखे थे। तो ऑटो किया, फिर वापस आश्रम में आए। आश्रम में जैसे आए तो खुले पैसे और गड्डी अलग अलग तो थे, लेकिन सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि गड्डी हमारी है या नहीं है। जैसे कमर में हाथ दिया, पता लगा कि गड्डी ही गायब है, नोट की गड्डी खत्म। बड़े सातिर लोग हैं, तीर्थ में भी चोर होता है, तीर्थ में भी पॉकेट मार होता है। कोई पुण्य करने जाते हैं, कोई पाप करने जाते हैं। अब खुले पैसे तो ऑटो वाले को दे दिया और मेरे पास आए, आंखों में आंसू लिए हुए बोले महाराज मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गया महाराज। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज मैं लूट गया। अरे बताओ तो सही क्या हो गया? बोले महाराज नोट की गड्डी सब चली गई, मेरे पॉकेट काट दी। जब मैं देखा तो पॉकेट कटा हुआ। तो वहां संशय है, वहां तो लूटे चले जाते हैं लोग, रास्ते में भी लूटे जाते हैं, रास्ते में भी कई तरह की परेशानियां हो जाती है। लेकिन सत्संग में बिल्कुल तरोताजा आपको पुण्य प्राप्त होता है। क्या देते हैं गुरु महाराज को? पुण्य के बदले आप कुछ देते हैं? नोटों की गड्डी चढ़ाते हैं क्या? अगर चढ़ाएंगे भी तो 10 का नोट चढ़ा के बोले भाई बहुत हो गया, 50 के नोट चढ़ा देंगे। लेकिन पुण्य आप कितना लेके जाते हैं? तीर्थ राज। तीर्थों में जो पुण्य करने से होता है उतना फल आपको यहीं बैठे बैठे मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं यह तीर्थ राज है, तीर्थों का राज है, इस साधारण तीर्थ नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सत्संग परम तीर्थ, सत्संग परम तीर्थ है। और तीर्थ का अर्थ आप जानते होंगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिलग्रिम? अंग्रेजी में पिलग्रिम बोलते हैं, क्या मीनिंग है? तो महापुरुष कहते हैं कि तार्यते अनेक इति तीर्थ, जो हम आपको तार दे, हम आपका उद्धार कर दे, हम आपके पाप को धो डाले, उसे कहते हैं तीर्थ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थ राज है।
सज्जनों, कौन सा चलता फिरता तीर्थराज है? तो गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाज, संत का समाज। इसलिए कबीर साहब की वाणी आपने बहुत बार सुनी होगी। कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। वैकुंठ का सुख और कहाँ साधु संतों का संग का सुख। तो कबीर साहब क्या झूठ बोलते हैं? नहीं, संत बोलते ब्रह्म। सज्जनों, संत के मुंह से जो वाणी निकलती है वह ब्रह्म वाणी है, वो झूठ नहीं बोलते। वैकुंठ के सुख से भी अगर कोई बड़ा सुख है वह सत्संग का सुख है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ जहाँ साधु मेरे पधारे, मेरे संत महापुरुष जहाँ जहाँ पधारते हैं तहाँ करूँ मैं डेरा, मैं वहीं बसता हूँ। वैकुंठवासी श्री हरि, वैकुंठवासी श्री महानारायण वे भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ सत्संग होता है उद्धव, मैं वहाँ वहाँ पधारता हूँ, वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ। वैकुंठ निवासी साक्षात श्री हरि नारायण सत्संग में पधारते हैं। सज्जनों, ऐसे कबीर साहब ने नहीं कह दिया कि वैकुंठवासी को भी वह सुख नहीं मिलता है जो सुख सत्संग में मिलता है। सज्जनों, सत्संग में सच्चे संत महापुरुषों के चरित्र के बारे में बताया गया है। गुरु महाराज, हम आपको सभी संतों से परिचय करा देने की कृपा कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मैं ही को मानना, कभी नहीं कहा। शुरुआत की उन्होंने, और जहां जहां मैं एक बार बहुत बड़े ऑफिसर के घर में था जम्मू में, जो फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर होते हैं, उनको कंजर्वेटर बोलते हैं। शर्मा जी थे वे, मुकुल चंद शर्मा जी। जब घर आग्रह करके हम लोगों को बुलाया, बड़ा आलीशान घर, बहुत बड़ा घर, और उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, साधु संत को हम लोगों ने बुलाया है तो आप लोग प्रार्थना भी करेंगे ना? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, जब तक आपके घर में हम स्तुति नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे तो आपका अन्न नहीं खाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि जिसके घर में जाओ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो कुछ बात सुना दो। तो एक सेवक ने पूछा, महाराज गृहपति अगर न सुने तब क्या करें? बोले उनके दीवार को सुना देना तब खाना। ऐसे उनके दीवार को सुना देना, उनके घर को सुना देना। तो जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू की तो शाम का समय था, स्तुति प्रार्थना शुरू की, सब संतन की बड़ी बड़ी हारी। कुछ ऑफिसर सुना, बोले महाराज इसकी पुस्तक भी है क्या? बोले हाँ पुस्तक है। पति भी पत्नी दोनों बोले पुस्तक दीजिए महाराज। ऐसी प्रार्थना तो आज तक हम लोगों ने सुनी ही नहीं है। ऐसी प्रार्थना कि जहां सभी संतों की स्तुति की जाती है। संत कोई साधारण होते हैं? ध्यान से सुनिए, ये मेरा निवेदन है। जिस दिन इस धरती पर से, ध्यान से सुनेंगे, जिस दिन इस धरती पर से संत, सती और सपूत गायब हो जाएगा,
उस दिन धरती के डूबने से बचेंगे। ये रसातल को चली जाएगी। संत है और इस धरती पर सती नारी भी है और सच्चे सपूत भी हैं कि ये धरती टिकी हुई है। आप जैसे सच्चे सपूत, आप जैसे सती नारी और संत महापुरुष इस जगत में, इस धरती पर हैं, तो धरती टिकी हुई है। तो संतों की स्तुति गोस्वामी जी ने लिखा है और हम लोग भी सुन लेते हैं। क्या सुने? बोले मंगलमय संत समाजो अजो जग जन्म तीरथ राजो। अरे महाराज, ये पाठ तो महात्मा को करते ही रहते हैं, जहाँ जाए यही पाठ होता है, यही तो पाठ करने योग्य है, यही तो सीखना चाहिए। इस पर तो वर्षों बोला जा सकेगा महापुरुषों के द्वारा। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मुदमंगलमय संत समाजो, अगर संत न होते, ऋषि मनीषी महर्षि न होते, तो आज जो अपने माँ का सम्मान करते हैं ना, माँ का सम्मान नहीं होता। पिता का जो सम्मान करते हैं तो पिता का सम्मान न होता। भाई का सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं भाई को, यह बात जीवन में होती नहीं। सज्जनों, यह जो संस्कृति दी गई, जीने की कला दी गई है, द आर्ट ऑफ लिविंग, एक संस्था है। और संस्था कहती है कि वी आर टीचिंग द आर्ट ऑफ लिविंग टू द ह्यूमन सोसाइटी। वी आर टीचिंग, हम लोग जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो संत लोगों ने जीने की कला सिखाई है, अगर सत्संग न होगा, संत महापुरुषों का ज्ञान लोग न सुनते, तो बाबा देवी साहब ने कहा कि न पुत्र पिता की बात मानता, न पत्नी तुमदार होती। बाबा देवी साहब की वाणी है, सत्संग योग में लिखा हुआ है। हम आपको सिखाने वाले, सच्चे और सद्ज्ञान देने वाले, सुचरित्र प्रदान करने वाले, कैसा आपका चरित्र होना चाहिए, ज्ञान कितना उन्नत होना चाहिए। सज्जनों, खाने पीने का ज्ञान पशु पक्षी को भी है, कीड़े मकोड़े को भी है, लेकिन मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए। How our character should be. The good character will give you the prosperity. अगर सच्चरित्र नहीं है तो फिर समृद्धि नहीं होगी, और सच्चरित्र है तो जीवन में फिर समृद्धि ही समृद्धि होगी। जो चरित्रवान होते हैं वे बड़े साहसी होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे युवाओं को, भारत के युवकों को वो आह्वान करते थे, hey युवाओं, make your character good and strong. Nobody should indicate that indicating figure on you. स्वामी विवेकानंद जी महाराज पर कोई उंगली न उठावेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज इंटरनेट का जमाना है, आधुनिकता इतनी हो गई है, लोग कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, खास करके युवतियां, युवक मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन गलत नहीं है, जमाने के हिसाब से मोबाइल फोन जरूरी है, लेकिन मोबाइल फोन इज नॉट एवरीथिंग।
अब मोबाइल फोन ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कंप्यूटर इज नीडेड बट कंप्यूटर इज नॉट एवरीथिंग। कंप्यूटर की जरूरत है लेकिन कंप्यूटर सर्वोपरि चीज नहीं है। सज्जनों, आज भारत के युवान भाई बहनें अपने चरित्र को खोता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि संतों के ज्ञान से अपने को अनभिज्ञ रख रहा है, संतों के ज्ञान से अपने को बीड़ों दूर करता चला जा रहा है। तो संत महात्मा लोग भी अब मोबाइल फोन रखने लगे। क्यों? बोले इन युवकों को, इन युवानों को हम ऑनलाइन सत्संग देंगे। अब करना पड़ेगा, क्या करेंगे? अभी लॉकडाउन में हम भी थे तो जूम एक चैनल है अमेरिका का, जूम पर रविवार के रात्रि में हम सत्संग किया करते थे। अभी किसी अपरिहार्य कारण से बंद कर दिया है, लेकिन इसीलिए संत लोग यह काम कर रहे हैं कि हो सकता है वह मैसेज देखते देखते किसी संत की वाणी को देख ले, सुन ले। संत लोग हम आपको सच्चरित्र प्रदान करते हैं। संत लोग हम आपको जीने की कला सिखाते हैं। हम आपके जीवन के लक्ष्य को लक्षित करते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानेंगे तो पूरा का पूरा जीवन उद्विग्न भरा रहेगा, अशांत होगा और सुखों के मुख को न देख सकेंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जो संत वाणी में है उस पर जरा विचार कीजिए। संत वाणी बहुत है, बहुत है और बहुत है। मोटे मोटे ग्रंथ के रूप में संत वाणी भरी पड़ी हुई, लेकिन सभी संतों की वाणी को याद रखना तो संभव नहीं है। सत्संग में सार बातों की चर्चा होती है, सत्संग में हम आपको सार बातें सुनाई जाती है। बहुत फैलने की जरूरत नहीं है और यह सत्संग संतमत का सत्संग है, इसमें समेटने की जरूरत है। अगर बिखरेंगे तो जीवन इतना बिखर जाएगा, इतना बिखर जाएगा कि बाद में समेट नहीं पाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे कि सरसों की पोटली एक बार खुल जाए ना, उसको समेटना, उसको बटोरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरसों को जरा उठा के देखिए, एक बार पोटली खुल जाए और कहीं घास में खुल जाए तब क्या होगा। पक्की जमीन पर खुले तो हो सकता समेट लेंगे, यहाँ तो जमीन भी कच्ची है, घास है। घास क्या है? काम क्रोध, यही विकारों का घास है। और मन रूपी सरसों की पोटली खुल जाए, बिखर जाए तो कैसे समेटेंगे आप। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि सूखी दिया सलाई को आप एक बार घिसेंगे तो भग से जल उठेगा, और वही दिया सलाई अगर भीग गई है उसको क्या बोलते हैं? निहा गया, उसमें कुछ सेम आ गया है। सेम तो समझते, अंग्रेजी वाला सेम है। अब घिसते 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 उसकी तिल्ली टूट जाती है लेकिन जलता नहीं है। क्यों? श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि बिखरा हुआ है, भीगा हुआ है, जो बिखर गया है। संत मत का जो सत्संग है, हम आपके जीवन को समेटने के लिए करते हैं। समेटने का मतलब कॉन्सेंट्रेट, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, यू शुडंट बी वेरी रेस्टलेस। और
you shouldn't go to brooding the so many things. अगर ऐसे ही बिखरते रहेंगे मतलब क्या? जिस मनुष्य का जीवन संयमित है, जिसको सेल्फ कंट्रोल ही नहीं, जो अपने जीवन में आत्म संयम को खो दिया है, जो आत्म संयमी नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे आत्मा का विनाश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये कैसे होता है? वे कहते हैं संगात समजायते कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिध्वंसात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यही हालत हो जाती है मनुष्य की। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए अर्जुन को सावधान करते हैं भगवान। बोले क्या सोचते हो तुम? क्या सोच रहे हो अर्जुन? भगवान अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं कि दुस्संग मत करना, कुसंग मत करना। इसलिए सत्संग की जरूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत लोगों का मन हो गया है कि महाराज अब सत्संग छोड़ देते, अभी तो घर भी चले जाते समय से, ठंडा का समय है, किसी को बाइक होगा, किसी को साइकिल होगा, कोई पैदल ही चलेंगे, बहुत बच्चे भी साथ में हैं, तो लोगों को लगता होगा कि महाराज अब सत्संग। तो आप जितना ही समय, तो मैं समझता हूँ कितना हो गया, 4:47 हो गया है। और सत्संग की महिमा बहुत है। इस 1 घंटे में समाप्त होने वाली इस महिमा नहीं। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द होली एसोसिएशन इज नॉट अ लिमिटेड थिंग, इट इज अनलिमिटेड ग्लोरिफिकेशन, अनलिमिटेड है। सत्संग की महिमा समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन निवेदन करता हूं, और मैं तो बहुत प्रसन्न भी हो रहा हूं, मैं बहुत खुश हो रहा हूं। गुरु महाराज के चरणों में आप लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं साल के प्रथम दिन में, ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार तो बहुत बार बहुत तरह की सभा करती है, और समाज में जो अच्छे काम करते हैं सरकार उसको अवार्ड देती है। लेकिन मैं तो कहूँगा बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि अगर आपको अवार्ड देना है तो ये सत्संगी जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशा नहीं खाते, हिंसा नहीं करते, बेविचार नहीं करते, इनको अवार्ड दीजिए ना, इनको सब्सिडी दीजिए ना। लेकिन सरकार किसको दे दी सब्सिडी? बोले मछली पाल लो, उसमें हम सब्सिडी दे देंगे, मुर्गा फार्म लगा लो, उसमें हम सब्सिडी दे देंगे। ये सरकारी पालन, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार है। सज्जनों, आप लोग रिपोर्ट मत कर दीजिएगा, वैसे तो नेट का जमाना, पता नहीं बात कहाँ लगा कहाँ हमारी हो जाए। लेकिन सोच ही ठीक नहीं है। मुर्गी पालने के लिए, बकरी पालने के लिए, मछली पालने के लिए, बोले मत्स्य पालन, और पता नहीं मुर्गा पालन भी होगा, इसमें सब्सिडी देती है। और हमारे जो इतने विद्वान लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनका जीवन सुलझ गया है, इन माताओं बहनों को देखिए, ये सुबह शाम सत्संग करती हैं, ध्यान करती हैं, और कोई झूठ बोलता है बोले अरे सत्संग ये झूठ क्यों बोलते हैं। ये विचार, ये पावन विचार, ये पवित्र विचार समाज में कौन फैलाया? जिनका पावन विग्रह हम आपके बीच में सुशोभित है। अगर संत सद्गुरु महाराज न होते तो आज हम लोग इस बात को जानते नहीं, आज जीवन के महत्व को न जानते। What is the significance of the human life? You would not have known. हम लोग नहीं जानते होते कि मनुष्य जीवन का कैसे, विदेशों में पशु की तरह लोग जीते हैं, भारत से महात्मा लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, इस बार तो मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा खाने वाला चाइना पूरी दुनिया को तबाह कर दिया।
कैसी स्थिति हो गई थी कोरोना जब हुआ था? बोले अरे तुमको तो नहीं हो गया। सब आदमी सबसे डरने लगे थे, लेकिन गांव देहात के लोग तो फिर भी निश्चिंत थे। बोले कोई बात नहीं, कोरोना आएगा तो हम डंडे से मार के भगा देंगे। शहर में तो लोग बड़े मरे, बड़े परेशान हुए, लेकिन ऐसा किसने किया? जो कीड़ा मकोड़ा खाता है, शराब पीता है, जो व्यभिचार करता है, ऐसा सबसे दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट कंट्री, सबसे गंदा देश, सबसे घिनौना देश, सबसे घिनौना देश दुनिया में कोई है वो चाइना है। चाइना है, जिसको चीन बोलते हैं। नाम ही के साथ चीन लगता है, चीखता रहता है क्या? चीन नाम भी चीन है, मतलब कहीं आध्यात्मिकता से सरोकार नहीं रखने वाला। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि चीन के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुतांश लोग ऐसे हैं, चलते फिरते भी कीड़े को खाने लगता रहता है। ऐसा दुर्दांत जीवन है उन लोगों का। तो सज्जनों, भारत के लोग खास करके गुरु महाराज ने जिन राज्यों में, जिन जिलों में, जिन कस्बों में, जिन शहरों में, जिस गांव में यह ज्ञान देने की कृपा की है, उन लोगों का जीवन सराहनीय है। उन लोगों का जीवन, आप लोगों का जीवन प्रशंसनीय है। और मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ कि वर्ष के शुरुआत में प्रथम दिन में ही आपने सत्संग कर लिया है। जैसे कोई शराबी आज खूब मनाया भगवान से, आज शराब मिल जाए तो पूरे वर्ष तक शराब पिएंगे, आज मांस मिले तो हम पूरे वर्ष तक मांस खाते रहेंगे। और कबीर साहब ने कहा, खाए खुराका और कहने पोशाका, जंगा बकरा पलता है, जंग भर जाती और तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। आज तो बहुत लोग ऐसे भी, बहुत घटनाएं भी होंगी जो लंपटगिरी करते होंगे, जो उदंडगिरी करते होंगे, लेकिन आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, आप लोग स्तुति के पात्र हैं। आप लोगों ने बड़ा सुंदर काम किया है, अपने जीवन को सर्वप्रथम सद्गुरु के चरणों से जोड़ लिया है, ये बड़ी बात है। तो आप इसी तरह से पूरे वर्ष भर यथासंभव, यथा योग्य और यथा समय सत्संग करते रहें, ध्यान करते रहें। इस तरह का आयोजन जहाँ जहाँ हो उसमें भाग लेते रहें, अपने जीवन को धन्य, पवित्र और सफल करते रहें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है आप लोगों से। तो बहुत सारे औपचारिक भी कार्यक्रम होते हैं आयोजक लोगों के, कुछ भजन भी होने लगते हैं, तो उसमें भी समय लग जाता है। तो अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा, लेकिन पुनः एक बार परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप तमाम आयोजक समिति पर और आप तमाम आए हुए भक्तों पर, आप तमाम आए हुए भक्तजनों पर, आप तमाम आए हुए माता बहनों पर सद्गुरु महाराज की महती कृपा बरसती रहे। सद्गुरु महाराज अपना महत कृपा आप पर करते रहें और उनकी महती कृपा से आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम। एक बार प्रेम से बोलिए श्री